साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। जब हम किसी को आदर्श मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और एक दिन अचानक पता चलता है कि वो ड्रग्स, गांजा, चरस इस तरह के नशे का सेवन करते हैं या किसी संगठित अपराध के गिरोह का सदस्य होते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। जब से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच तेज़ी से हो रही है, एनसीबी नए नए खुलासे कर रही है। सारा अली खान, नम्रता शिरोडकर, रिया चक्रवर्ती, ये ऐसे नाम हैं जो ड्रग्स के काले खेल में लिप्त पाए गए हैं या इनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले दो नाम जो ड्रग्स चैट से सामने आए हैं, उनमें दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर का है। ये ऐसे नाम हैं जिनको हर कोई बड़ा स्टार मानता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड में ये ड्रग्स, गांजा या नशे का सिंडिकेट कितना गहरा है। हम 200, 300, 400 रुपये का टिकट लेकर इन्हें देखने के लिए, इनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर जाते हैं, मल्टीप्लेक्स जाते हैं, इनकी एक्टिंग की सराहना करते हैं। लेकिन एक्टिंग में जो दृश्य होता है, चाहे वो सिगरेट पीने का, चरस, गांजा, इस तरह की चीज़ों का, तो हम शायद ही ये कभी कल्पना कर पाते हैं कि वास्तव में, हकीकत में इनका जीवन ऐसा ही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री नशे के धंधे का पर्दाफाश करने के लिए उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाती है। बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन खुद इसमें वो संलिप्त है, इस गिरोह में शामिल है, ये खुलासा अब हो रहा है। एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि बॉलीवुड की 25 हस्तियों के नाम उसके पास अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ नामों का अब खुलासा हो चुका है। सभी को समन जारी किया जाएगा, पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात, इनमें एक कॉमन नाम सामने आ रहा है, जया साहा का। ये जया साहा क्वान कंपनी की सीनियर टैलेंट मैनेजर हैं। जितने भी ड्रग्स चैट सामने आए हैं या ड्रग्स में जिन भी एक्ट्रेस का नाम सामने आया है, सबका लिंक इस जया साहा से जुड़ा हुआ है। और ये क्वान कंपनी ईडी और एनसीबी के अब रडार पर आ गई है। ये क्वान कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि देश हो या विदेश, कहीं पर भी कोई भी बड़ा इवेंट कराना हो या फिर एक्टर एक्ट्रेस की प्रोफाइल बनवाना हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करवाना हो, इस कंपनी के बिना किसी का भी बड़े स्टार्स का काम नहीं चल सकता। बताया जाता है कि करीब बॉलीवुड के 45 बड़ी हस्तियों का काम ये मैनेज करती है। इसके लिए 10% कमीशन लेती है। वैसे तो ये कंपनी बॉलीवुड से जुड़े लोगों के टैलेंट मैनेजमेंट का काम देखती है, लेकिन जिस तरह खुलासे हो रहे हैं उससे ये पता चलता है कि ये क्वान कंपनी इनके ड्रग्स के मैनेजमेंट का भी काम देख रही है। आपको याद होगा कि करण जौहर की पार्टी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। एनसीबी उसकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि वो ड्रग्स पार्टी थी। हालांकि करण जौहर ने इससे इनकार किया, लेकिन अब जिस तरह खुलासे हो रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है कि इसमें जो जो बड़ी हस्तियां मौजूद थी, उनका कहीं ना कहीं हो सकता है ये नशे के खेल में उनका सीधा सरोकार रहा हो। एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के 80% सेलिब्रिटी
ये नशे के धंधे में लिप्त हैं, वो ड्रग्स हो, गांजा हो या चरस हो, किसी न किसी का सेवन जरूर करते हैं। ऐसे में अगर संसद में ये मांग उठी है कि इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? मेरा स्पष्ट मानना है कि हर हाल में इसका खुलासा होना चाहिए, और ना सिर्फ खुलासा होना चाहिए बल्कि बड़े बड़े जो नाम हैं, नामचीन हस्तियां हैं जिसे लोगों ने अपने सिर पर बैठाया हुआ है, उनके काले कारनामों का भी खुलासा होना चाहिए। अगर वो सही हैं तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और अगर वो इस तरह के अवैध धंधे में लिप्त हैं, ड्रग्स, गांजा, चरस, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, कोई अपराध में शामिल है, तो निश्चित तौर पर ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे सारा अली खान हो, चाहे जया शाह हो, सबसे एनसीबी एक एक कर पूछताछ करने जा रही है। जया शाह से तो पूछताछ शुरू भी हो चुकी है। एनसीबी अब क्वान कंपनी के सीईओ को भी पूछताछ के लिए बुला रही है, उन्हें सम्मन जारी कर दिया गया है। अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियां भी अब हमारे सामने आएंगी और उनके काले धंधे का पर्दाफाश जरूर होगा। साथियों, आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग खोज खबर लाइव के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।